हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा HCF यानी कि मैथ्स है। देखिए, अधिकतर क्या होता है कि हम देखते हैं कि HCF का क्वेश्चन है, बस उठा के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए कि HCF होता क्या है, या अगर हम LCM फाइंड कर रहे हैं, LCM पढ़ रहे हैं, तो LCM होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे HCF। तो क्या होता है HCF? इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या हो जाता है? ये महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। जो यहाँ पे ये समापवर्तक है, इसका मतलब ये दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? सम प्लस अपवर्तक। सम का मतलब हो जाता है समान, इक्वल, और अपवर्तक का मतलब होता है वही फैक्टर। अपवर्तक तो अपवर्तक है ही। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। क्या होता है महत्तम समापवर्तक? कोई वो बड़ी से बड़ी संख्या जो, अगर हमें दो या दो से ज्यादा संख्याएं दी गई होंगी, तो जो उन्हें पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वो क्या हो जाती है? उन संख्याओं का में से कहलाती है। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमें 10, 15 और 20 इनका अगर हमें में से ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास तीन मेथड होते हैं इसकी तीन विधियां हैं में से ज्ञात करने की। पहली विधि है अपवर्तक विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरी विधि है भाग विधि। तो सबसे पहले हम, अगर मैं इसी क्वेश्चन को तीनों विधि से समझा दूं, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को अपवर्तक विधि से करके देखते हैं क्या होगा। देखिए, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितनी संख्याएं दी हुई हैं? 3, 10, 15 और 20। 10, 15 और 20। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 10 के अपवर्तक लिखते हैं। अपवर्तक होते हैं फैक्टर। क्या होते हैं ये? देखिए, एक तो सबका अपवर्तक होता है, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया, लेकिन अब बता रही हूँ। 10 के अपवर्तक लिखेंगे जैसे, तो एक ऐसा है जो सभी का अपवर्तक होता है। ठीक है, क्योंकि एक से सारी संख्याएं क्या होती हैं? कट जाती हैं। एक के बाद क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 से 10 कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट, 3 से नहीं कटता, ये 4 से नहीं कटेगा, तो 5 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 10 आ जाएगा। एक तो सबका होती ही है, और साथ ही साथ जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं वो भी संख्या उसके अपवर्तक हो जाती है, जिसके हम अपवर्तक लिख रहे हैं। 15 के लिखते हैं। बताइए क्या होंगे 15 के अपवर्तक? जैसा कि मैंने अभी बताया, एक तो सबका होगा, फिर 2 से ये नहीं कट रहा है तो 2 छोड़िए, 3, इसके बाद 5, फिर 15। 15 भी होगा। 20 के लिखिए, क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करा? सबसे पहले 10 के अपवर्तक लिखे, फिर 15 के लिखे, और उसके बाद 20 के लिख लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके समापवर्तक क्या है। समापवर्तक का मतलब मैंने बताया था कि समान अपवर्तक, जो एक जैसे हैं बिल्कुल। 10, 15 और 20 के समान अपवर्तक या समापवर्तक। देखिए, ऐसे छाटिए, इनमें से ऐसी संख्याएं देखिए जो तीनों में है, हर जगह है। जैसे यहाँ भी है एक, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे 2 है, तो यहाँ तो है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या हम 2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब जगह नहीं है। नेक्स्ट, 5 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने 5 लिख लिया। अब में से क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक या HCF क्या हो जाएगा?
अभी हमने पढ़ा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या में से महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है इनमें से? 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखते हैं, इसका दूसरा मेथड देखते हैं क्या हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि है ये। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं, 3 संख्याएं हैं 10, 15 और 20। हम इनके फैक्टर कर लेते हैं, भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। फिर ये 5 से हो जाएगा तो 1। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे भी 2 से हो जाएगा 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5। फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, फैक्टर्स तो आपने सीख रखे होंगे पहले। चलिए, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं इसके लिए कोई अलग से वीडियो बना दूंगी, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने 10 के फैक्टर किए, जो ये क्या है 2 × 5, 15 के 3 × 5 और 20 के 2 × 2 × 5। अब हमें निकालना क्या है इसका में से क्या हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इनमें हर जगह है? 5, 5 और 5, तो हमने 5 लिख लिया। ठीक है, अगर 2 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी होगा तो हम 2 भी लिख लेंगे यहाँ ऐसे करके, तो फिर 2 × 5 = 10 आंसर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो 2 नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो 5 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग विधि। भाग विधि बिल्कुल सिंपल है, अधिकतर हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं में से के क्वेश्चन को हल करने में। क्या हो जाता है इसमें, जैसे हमारा क्वेश्चन था 10, 15 और 20, तो जो सबसे छोटी संख्या है क्या है इसमें? 10 है। तो 10 से किसी एक संख्या को डिवाइड करेंगे हम। किसको करेंगे? मान लीजिए 15 को करना है। 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। यहाँ 10 आ जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर हमें डिवाइड करना है तो क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें HCF फाइंड करना है, में से निकालना है। तो जो हमारा शेष बचता जाता है, रिमाइंडर बचता जाता है, अब इससे डिवाइड कीजिएगा इसको, क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 हो गया। अगर यहाँ पे 20 नहीं होता तो हमारा ये आंसर हो जाता 5। लेकिन अभी एक और संख्या है, तो हम क्या करेंगे, जो इनका में से आया, जो इनका HCF आया 5, इससे फिर इसको करते हैं नेक्स्ट बची हुई संख्या को। जब 5 से इसे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 20 आएगा, ये कटेगा। अगर यहाँ पे नहीं होता ये कंप्लीट, फिर हम इससे इसको डिवाइड करते, ऐसे ये क्रम चलता जाता। ठीक है, तो यहाँ पे में से क्या आया, जो हमारा ये होता है ना, ये आंसर होता है 5। ये नहीं होता कभी में से के लिए, ये भाग के लिए होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ में से क्या आया हमारा 5, यहाँ क्या आया 5 और यहाँ भी 5। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मेथड से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर तो हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हम किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं, अपवर्तक विधि का, अभाज्य गुणनखंड विधि का या भाग विधि का। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आप HCF की परिभाषा भी समझ गए होंगे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या इससे अलग भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।